साथ एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का योगी सरकार पर हमला। योगी सरकार जाति देखकर एनकाउंटर करवा रही है। अपनी हार देख सीएम योगी बौखला चुके हैं। ओपी राजभर पर हुआ हमला इसकी एक कड़ी है। स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से यह बड़ा हमला बोला गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ पर कहा है कि अपनी हार देखकर बौखला गए हैं, इसीलिए ओपी राजभर पर भी हमला हुआ। आपको बता दें अभी कुछ समय पहले ओपी राजभर की तरफ से भी बयान सामने आया था जब उनके बेटे के साथ पर्चा दाखिल करने पहुंचे थे, उस वक्त योगी सरकार। और अब इसको लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह बड़ा हमला बोला है। योगी सरकार जात बात के नंगा नाच कर रही है तो इनका इस काउंटर होता है। अगर योगी की बिरादरी का कोई अपराधी है तो पुलिस लाइन के बगल क्रिकेट खेलता है, लेकिन अन्य कोई होता है तो उसका इनकाउंटर होता है। तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से बयान सामने आया कि जाति देखकर एनकाउंटर किया जाता है, जातियों के आधार पर एनकाउंटर होता है। जाति दूसरी होती है तो छोड़ दिया जाता है और पर्टिकुलर एक जाति को लेकर या कुछ जातियों को लेकर जो है वो एनकाउंटर कर दिए जाते हैं। और ये बता दें आपको, कुछ समय पहले ही ओपी राजभर घिरते हुए नजर आए थे कुछ लोगों से, जिसके बाद ओपी राजभर की तरफ से कहा गया था कि अपनी हार जो है अब बीजेपी को दिखने लगी है, सीएम योगी आदित्यनाथ को दिखने लगी है और इसीलिए अब ओपी राजभर पर हमला करवाया गया, उनकी हत्या भी की जा सकती है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया था। लेकिन दूसरी तरफ एक तस्वीर कल ये भी सामने आई थी जहां पर बीजेपी प्रत्याशी पर भी हमला हुआ था। तो ये तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। और इस वक्त राकेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। राकेश जी, बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। राकेश जी, स्वामी प्रसाद मौर्य यहां पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जाति देखकर आप लोग एनकाउंटर करवाते हैं और आपकी हार आप लोगों को दिखने लगी है, इसलिए ओपी राजभर पर भी हमला करवाया गया। देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ जाते ही उनको ये जाति की बीमारी लग गई, वरना 5 वर्षों तक जब तक वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, उत्तर प्रदेश सरकार में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री रहे, तब तक उनको कभी भी जाति से एनकाउंटर होता हुआ नहीं दिखाई पड़ा। लेकिन जैसे ही वो समाजवादी पार्टी के साथ गए, उनको ये जाति की बीमारी लग गई है। भारतीय जनता पार्टी न अपराधियों की जाति देखती है न पीड़ितों की जाति देखती है। जाति और मजहब की राजनीति उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने लंबे समय तक की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के आधार पर चलती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर इस प्रकार के बेसलेस आरोप राजनीति से केवल प्रेरित है और स्वामी प्रसाद मौर्य स्वयं अपना चुनाव हार रहे हैं, इसलिए वो हताशा में आकर के अनाप शनाप बयान देने का काम कर रहे हैं। उनकी आज हिम्मत नहीं थी कि वो पडरौना उस सीट से चुनाव लड़ते जहां से वो पिछली बार विधायक थे। वो अपनी सीट छोड़ करके फाजिल नगर गए। अब फाजिल नगर में ही भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की उनकी घेराबंदी कर दी है, उनका चुनाव हारना सुनिश्चित हो गया है और इसीलिए वो अनाप शनाप बयान देकर के मीडिया में सुर्खियों में आने की कोशिश कर रहे हैं, जातीय गोलबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो एक कोशिश उनकी सफल नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी इस बार फाजिल नगर में भी कमल का फूल खिलाने का काम करेगी। बिल्कुल। त्रिपाठी साहब, ओपी राजभर भी ये कहते हुए कल नजर आ रहे थे मेरी हत्या करा सकते हैं। क्यों इन लोगों को ऐसा लग रहा है? क्योंकि जो विपक्षी पार्टी जाहिर तौर पर अपनी जीत का दावा तो जरूर करेगी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी डरी हुई है, बीजेपी बौखलाई गई है, इसलिए बीजेपी जो है इस तरीके से हम पर हमले भी करवा रही है, उनके लोग जो है हम पे हमले कर रहे हैं। नहीं, ओपी राजभर जी स्वयं अपना चुनाव हार रहे हैं। ओपी राजभर जी जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कालीचरण राजभर को चुनाव लड़ाया है, जो वास्तविकता में राजभर समाज के प्रभावी नेता हैं, जमीनी स्तर पर उनका काम है। ओम प्रकाश राजभर जी तो राजभरों के नाम पर वोटों का सौदा करने का काम किया है। उन्होंने सालार गाजी मसूद की मजार पर जाकर के चादर चढ़ाने का काम किया है। इससे राजभर बिरादरी में बहुत आक्रोश है, जिसके नाम पर वो खड़े हुए उनको ही अपमानित करने का काम किया, महाराजा सुहेलदेव को अपमानित करने का काम किया है। इसलिए आज जब वहां चुनाव वो हार रहे हैं तो इस प्रकार की अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। ये सारे उन नेताओं के, हारते हुए नेताओं के स्वर हैं जो आज जान से मारने ठीक, हारते हुए नेताओं के स्वर हैं जो इस तरीके से बातें कर रहे हैं। राकेश त्रिपाठी साहब कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।